गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हम सबको मालूम है गणपति विसर्जन की तैयारियां शुरू हो चुकी है और जैसे गणपति देवता गणपति बाप्पा विघ्नहर्ता के स्वरूप में जाने जाते हैं, वैसे ही गणपति बाप्पा जाते जाते हमारा बैंक निफ्टी का विघ्न कैसे हर के जाते हैं और इसका बहुत बड़ा प्रूफ हमारी शिक्षा सिस्टम के माध्यम से हमको मिल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम से लेके ईयरली टाइम फ्रेम में हम ये पूरा एनालिसिस समझने की और शेयर करने की कोशिश करते हैं। शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जो हमें बहुत अच्छी सिस्टम दी है और उसका कैसे एनालिसिस करना चाहिए उसका थोड़ा बहुत नॉलेज हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम करंट वीक जो अभी खत्म हुआ उसमें टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड बाय हो गया। टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड बाय होके एफआरआर इन आरसी भी हुआ है। एफआर इन आरसी होके कल 17 सितंबर को मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होके हाई के पास ही क्लोज आ जाना। अप्रोक्स टू क्लोज इज नियर बाय टू हाई। तो अभी जब ये आने वाले दिनों में फिर भी ये पीसीएस 37315 तक रिट्रेस होके या फिर हम सबको मालूम है कि अभी इसका बेस्ट सपोर्ट इसका डब्ल्यूडीपी 36263 हो गया और 36263 के स्टॉप लॉस से आने वाले वीक में जब भी ये इसका पोस्ट क्लोजिंग क्लेम्बिंग बाय 38253 हायर साइड ट्रेड करेगा तो इसका सीधा टारगेट 39,700 से अप्रोक्स 40,000 या 40,500 कैसे है वो हम सब मंथली टाइम फ्रेम की हेल्प लेके समझने की कोशिश करते हैं। राइट, कंप्लीट टर्न बाय वीकली में एफआरएन आरसी जब भी रिट्रेस होके पोस्ट में ट्रेड करेगा तो मंथली टाइम फ्रेम में ये मंथ ऑफ फरवरी 2021 में क्लेम्बिंग बाय राइजिंग 261 40,796 अलर्ट एज ए अलर्ट आ गया था। डार्क ग्रीन था और एज ए अलर्ट आ गया था। डार्क ग्रीन का डब्ल्यूडीपी 29944 वो अप्रैल महीने में फॉलिंग 100 से अटैच था, फॉलिंग 100 से अप्रोच था और फॉलिंग 100 तक मार्केट आ गया था। तो वो अप्रोक्स टू इसका डब्ल्यूडीपी 29944 उसने अप्रोच कर लिया और ट्रेड नहीं हुआ। और अभी करंट मंथ में वो जुलाई मंथ का स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 36897 उसने हायर साइड ट्रेड कर लिया है। 36897 राइजिंग 38 से होता था और 36897 के बाद राइजिंग 38 ट्रेड करने के बाद उसने राइजिंग 61 भी ट्रेड कर लिया और राइजिंग 61 ट्रेड कर लिया बोले तो उसने अपर बैंड भी ट्रेड किया, फिर क्लेमिंग बाय ट्रेड किया, तो मल्टीपल सपोर्ट से ये स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस ट्रेड कर लिया और करंट मंथ में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ भी है। तो जैसे ही ये राइजिंग 100 ट्रेड करेगा तो सीधा इसका टारगेट 40,790 जो इसका फरवरी मंथ का राइजिंग 261 40,796 है वो आने की उम्मीद बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। जैसे वीकली में मैंने अभी बोला कि वीकली में क्लेमिंग बाय ट्रेड करेगा तो फिर ये 40,790 या 41,000 राउंड फिगर हम उसका टारगेट दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम में भी इसने ये स्टॉप एंड यूएस टू बाय किया था। फिर ये आरएमएस लाइन और रिट्रेसमेंट 30,808 है और क्वार्टरली टाइम फ्रेम में भी उसने री एंट्री आरसी होके
अपर बैंड ट्रेड कर लिया है, तो इसका राइजिंग 100 भी TVHS भी 40,764 ही है। तो बाई के घर में ये सब रेजिस्टेंस ना गिन के 40,700 से 41,000 के टारगेट हम गिन सकते हैं। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में भी उसने ICRC करके एक्टिव रेजिस्टेंस दिया है। तो अगर ये 38,584 जो वीकली का भी पोस्ट क्लोजिंग क्लेमिंग बाय है वो अपर बैंड ट्रेड कर देगा, तो इसका 61 का राइजिंग 61 का TVHS भी 40,925 है। तो सब जगह हमको 40,700 से 41,000 के टारगेट मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसने एक्टिव रेजिस्टेंस लिया है, तो अगर ये राइजिंग 30 ट्रेड करता है तो स्टॉप एंड यूज टू बाय होगा। स्टॉप एंड यूज टू बाय इन RC, सपोर्ट फॉलिंग चैनल 38, क्लेमिंग बाय राइजिंग 38। तो वो एक पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। और वैसा ही एक पॉइंट ईयरली टाइम फ्रेम में हमको बहुत अच्छी तरीके से सबको मालूम है और ध्यान में रखना ही है, बहुत केयर लेनी है। JGD इन ICFC और मार्केट ICRC खुल के एक्टिव रेजिस्टेंस ले लिया है, लेकिन उसकी लोअर टाइम फ्रेम में हाफ ईयरली में उसने एक्टिव रेजिस्टेंस ले लिया है। और अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय हो जाएगा तो टेम्पररी ये JGD को हमको पेंडिंग रखना पड़ेगा। और इसका राइजिंग 61 भी 41,361 ही है। तो अगर ये ईयरली हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में अपर बैंड ट्रेड करता है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम में इसने तो अपर बैंड ट्रेड कर ही दिया है, तो ईयरली की लोअर टाइम फ्रेम में ये रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी ये वीकली टाइम फ्रेम का पोस्ट क्लोजिंग क्लेमिंग बाय कंप्लीट ऑन बाय के घर का अकरेंस पीरियड का पोस्ट क्लोजिंग में ट्रेड करेगा, तो ईयरली का JGD भी शायद पहले मिलने ना आवे और 40,790 से 41,367 आने की उम्मीद ज्यादा है। और उसके लिए हमारा स्टॉप लॉस है वीकली का WDP 36,000, अभी वीकली का क्लोज है 37,811 और 36,263 वो उसका स्टॉप लॉस है। ये स्टॉप लॉस से हमारा टारगेट अवश्य 40,700 से 41,000 बनता है, जो मंथली का फरवरी मंथ का राइजिंग 261 है। उसका WDP अप्रोच होके मार्केट वापस ये स्टॉप एंड यूज सेल का रेजिस्टेंस ट्रेड कर दिया है, रिवर्सल बाय भी हो गया है और कटिंग द फ्लाइंग काइट में फॉलो अप सपोर्ट मल्टीपल सपोर्ट से मार्केट चल रहा है। तो 40,700 से 41,000 आने की उम्मीद है। कैसे आता है वो हम आने वाले पीरियड में देखने की समझने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसे ये विघ्नहर्ता बैंक निफ्टी का विघ्नहर के विसर्जन हो रहे हैं ऐसा समझ में आ रहा है। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।